Hello students, class 5th chapter 2 SST latitudes and longitudes. In this chapter we study about the latitudes and longitude. In this chapter we study what are latitudes and longitudes and how to locate place on the earth. पृथ्वी पर प्लेसेस को किस तरह से लोकेट किया जाता है। इसमें एग्जाम्पल दे रखी है। सपोज यू वांट टू शो द लोकेशन ऑफ अ न्यू दिल्ली ऑन अ मैप। अगर आप मैप पर नई दिल्ली की लोकेशन शो करना चाहते हो तो हाउ वुड यू डू दैट, तो आप ये किस तरह कर सकते हो। यू नो दैट न्यू दिल्ली इज सिचुएटेड नॉर्थन पार्ट ऑफ द इंडिया। आपको पहले पता होना चाहिए कि जो नई दिल्ली है वो भारत के नॉर्थन हिस्से में आती है। बट हाउ विल यू एक्सप्लेन द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ दिल्ली, लेकिन आप इसकी एग्जैक्ट लोकेशन को किस तरह से एक्सप्लेन करोगे। तो इसको इसकी लोकेशन को एक्सप्लेन करने के लिए आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी आप इसको अच्छे से लोकेट कर सकते हो। When you look closely at a globe or a map, you will notice that there are many horizontal and vertical lines on them. जब हम मैप या ग्लोब को देखते हैं बहुत करीब से तो हम ये देखते हैं कि उसमें बहुत सारी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होती हैं। इन लाइंस को हम क्या कहते हैं, दीज लाइंस आर कॉल्ड द इमेजिनरी लाइंस। इमेजिनरी लाइंस कहलाती हैं जो हमारी अर्थ पर यानी कि पृथ्वी पर जो भी जगह हम लोकेट करते हैं उनको समझने में मदद करती हैं। दैट हेल्प अस टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ, जो अर्थ पर प्लेसेस को लोकेट करने में हमारी मदद करती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेजिनरी लाइन। दो तरह की इमेजिनरी लाइन होती हैं, लैटिट्यूड दूसरी लॉन्गिट्यूड। द इमेजिनरी लाइन दैट रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, वो इमेजिनरी लाइन जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं उन्हें हम नॉर्थ से साउथ की तरफ रन करती हैं उन्हें हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। और वो इमेजिनरी लाइन जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती हैं वो कहलाती हैं लैटिट्यूड। इफ़ वी नो दैट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस वी कैन टेल इट्स लोकेशन। अगर आपको किसी भी जगह की एग्जैक्ट लैटिट्यूड और लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू पता हो तो आप उस जगह को आसानी से लोकेट कर सकते हो। लेट अस रीड अबाउट दीज इमेजिनरी लाइन। हम अब इन इमेजिनरी लाइन्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले मैंने आपको बताई थी इमेजिनरी लाइन कौन सी होती है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। देखिए लैटिट्यूड्स द इमेजिनरी लाइन्स दैट रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, वो इमेजिनरी लाइन जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती हैं क्या कहलाती हैं, लैटिट्यूड। दीज लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ये लाइन्स क्या होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। पैरेलल यानी कि कभी आपस में नहीं मिलती। द लेंथ ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीज, जो लैटिट्यूड की लंबाई होती है वो हमेशा घटती है। एज वी मूव टुवर्ड द पोल, जैसे जैसे हम पोल की तरफ आगे बढ़ते हैं तो लैटिट्यूड की लंबाई घटती जाती है। फॉर दिस रीजन दे आर आल्सो कॉल्ड द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। तो ये क्या कहलाते हैं, हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको यानी कि ये लाइन पैरेलल होती हैं तो इन्हें हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड भी कहते हैं। द इक्वेटर इज़ द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड। इक्वेटर जो होता है ग्लोब पे अगर देखेंगे वो सबसे बड़ा जिसकी सबसे ज़्यादा लेंथ है वो लॉन्गेस्ट, इसलिए हम इसको लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड कहते हैं। इक्वेटर वो इमेजिनरी लाइन होती है जो पूरी अर्थ को दो इक्वल हेमिस्फीयर्स में पार्ट्स में डिवाइड करती है। इट डिवाइड द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स और हेमिस्फीयर्स। द पार्ट ऑफ द अर्थ अबव द इक्वेटर इज कॉल्ड द नॉर्थन। वो इक्वेटर के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर कहलाता है और इक्वेटर के यानी कि लाइन के नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो साउथर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। लैटिट्यूड आर मेजर्ड इन डिग्रीज। लैटिट्यूड को हम किसे मेजर करते हैं, डिग्री में मेजर करते हैं। इक्वेटर इज़ एट 0 डिग्री और इक्वेटर पे जो लैटिट्यूड होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री। द लैटिट्यूड नॉर्थ ऑफ इक्वेटर इज आर इंडिकेटेड। जो नॉर्थ की तरफ का लैटिट्यूड होगा उसको हम एन से डिनोट करेंगे, जो साउथ का होगा उसको हम एस से डिनोट करेंगे। द नॉर्थ पोल इज इंडिकेटेड बाय 90 डिग्री नॉर्थ। नॉर्थ पोल को कैसे इंडिकेट करते हैं, एन फॉर नॉर्थ 90 डिग्री नॉर्थ, जबकि साउथ को हम इंडिकेट करते हैं बाय 90 डिग्री साउथ। देयर आर 90 लैटिट्यूड टू नॉर्थ टू ऑफ द इक्वेटर। तो इक्वेटर के नॉर्थ में भी 90 लैटिट्यूड्स होते हैं और 90 लैटिट्यूड्स
टू द साउथ ऑफ द इक्वेटर, और इक्वेटर के साउथ में भी 90 लैटिट्यूड होते हैं. सो देयर आर टोटल ऑफ 181 लैटिट्यूड इंक्लूडिंग द इक्वेटर. तो 90 हो गए साउथ में, 90 हो गए नॉर्थ में. तो 90 और 90 कितने हो गए? 180, और एक हो गया इक्वेटर का. तो टोटल कितने लैटिट्यूड हो गए? 181 इंपॉर्टेंट लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड. तो लैटिट्यूड की देखिए कुछ इंपॉर्टेंट लाइन दे रखी हैं. देयर आर सम अदर इंपॉर्टेंट लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड. नेम क्या है इसका? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल, और इनकी लैटिट्यूडनल वैल्यू दे रखी है 23.5 नॉर्थ डिग्री. तो ये इस तरह से इनकी क्या दे रखी है? लैटिट्यूडनल वैल्यूज़. देखिए ये इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड, ये इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं. देखिए ऊपर है नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल, आर्कटिक सर्किल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर बीच वाली लाइन हो गई, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक सर्किल, और ये इनके सामने लैटिट्यूडनल वैल्यूज़ दे रखी हैं. देखिए ध्यान से देखिए आप सब. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास, अब इतनी नीचे दे रखा है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ना वो कहाँ से गुजरता है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम. भारत में इन जगहों से होकर गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ये आप सबको याद होना चाहिए, याद कर लीजिएगा. अब हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड की. द इमेजिनरी लाइन दैट रन फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल. वो इमेजिनरी लाइन जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड. दीज लाइन्स आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर. ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती. दे आल्सो कॉल द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. तो वो लाइन जो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती उन्हें हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं, और इन लाइंस को हम इन इमेजिनरी लाइंस को हम मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं. ऑल लॉन्गिट्यूड्स आर इक्वल इन लेंथ. सारे ही जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं उनकी लंबाई बराबर होती है, जबकि लैटिट्यूड में ऐसा नहीं होता. वहाँ पे सबसे बड़ा लैटिट्यूड कौन सा होता है? इक्वेटर. द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड इज़ मैक्सिमम एट द इक्वेटर. इक्वेटर पर दो लॉन्गिट्यूड्स का जो दूरी होती है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है. द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड डिक्रीज. और दो लॉन्गिट्यूड के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो फासला होता है, वो घटता है. कब घटता है? जब हम मूव करते हैं पोल की तरफ. व्हेन वी मूव टुवर्ड्स द पोल. द मेरिडियन दैट पासिस थ्रू ग्रीनविच इन लंदन इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन. वो मेरिडियन जो ग्रीनविच से पास होता है लंदन में उसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं. इट इज़ कितना है इसका? इट इज़ एट 0 डिग्री. द प्राइम मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर. जो प्राइम मेरिडियन होता है वो पूरी पृथ्वी को 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर. द प्राइम मेरिडियन लोकेटेड टू ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन. द प्राइम मेरिडियन टू द ईस्ट, जो ईस्ट की तरफ है प्राइम मेरिडियन. द मेरिडियन लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन. प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में जो मेरिडियन लोकेट करता है आर इंडिकेटेड विद द ई. उसको हम ई से इंडिकेट करते हैं. और जो वेस्ट में लोकेट करता है प्राइम मेरिडियन उसको डब्ल्यू से लोकेट करते हैं. देयर आर 360 मेरिडियन. 360 मेरिडियंस पाए जाते हैं. 180 ईस्ट में, 180 वेस्ट में. तो टोटल कितने हो गए? प्राइम मेरिडियन 360. 180 + 180 = 360. तो यहाँ तक आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.